नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, संजय निषाद ने एक बड़ा दांव चल दिया है। सभी 10 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर संजय निषाद ने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। संजय निषाद के इस फैसले के बाद बीजेपी भी हैरान है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या संजय निषाद दबाव की राजनीति कर रहे हैं? क्या संजय निषाद जिन 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे वहां पर प्रभारी उतारकर क्या उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं? संजय निषाद की ओर से जिनको प्रभारी बनाया गया है दोस्तों, वो सभी मौजूदा विधायक हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनमें से 5 बीजेपी के विधायक हैं, यानी कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीतकर आए थे। उनको संजय निषाद ने प्रभारी घोषित कर दिया है, चुनावी तैयारियों में लगा दिया है। इसके पीछे संजय निषाद की तरफ से तर्क भी दिया गया है। दोस्तों, क्या है वो तर्क, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। निषाद पार्टी का दावा है कि ये सीटें बीजेपी के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी को मिली थी। इन सीटों पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। पार्टी जिन 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उनमें से 5 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव मैदान में थे। इसीलिए बीजेपी के विधायकों को संजय निषाद ने प्रभारी घोषित कर दिया है। जो पत्र निषाद पार्टी की ओर से जारी किया गया है दोस्तों, उसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग कभी भी तिथि घोषित कर सकता है, यानी कि तारीख घोषित कर सकता है। उम्मीद है यह तारीख सितंबर के आखिर या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है। ऐसे में निषाद पार्टी की जीत हो रही है। 10 सीटों जो उपचुनाव में खाली हैं, सभी सीटों पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन विशेष रूप से सभी सीटों में जीत सुनिश्चित करने के लिए विधानसभाओं में विधायकों को जिम्मेदारी दी जा रही है। अब दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि बीजेपी ने तो अभी तक अपने सहयोगियों को लेकर पत्ते खोले नहीं हैं। अभी तक ये कतई साफ नहीं है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देने जा रही है। और उससे पहले ही संजय निषाद का सभी सीटों पर प्रभारी घोषित कर देना, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या संजय निषाद प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे आगे चल रहे हैं? संजय निषाद उपचुनाव में 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाह रहे थे, ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी। और खबरें तो यह भी निकल कर आ रही थी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को एक भी सीट देने के मूड में कतई नहीं है। ऐसे में संजय निषाद का सभी सीटों पर प्रभारी उतार देना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर संजय निषाद की प्लानिंग क्या है? प्लानिंग वो क्या कर रहे हैं? आखिर संजय निषाद के मन में चल क्या रहा है? सवाल यह भी है दोस्तों कि प्रभारी उतारकर संजय निषाद क्या एनडीए में 2 से 3 सीटें पाने में कामयाब हो पाएंगे? देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों, भूलिएगा मत, संजय निषाद योगी सरकार में मंत्री भी है। चलिए दोस्तों, अब आपको वो लिस्ट बताते हैं कि किसको किसको कहां से चुनाव संभालने के लिए प्रभारी बनाया गया है संजय निषाद की तरफ से। पहला नाम, निषाद पार्टी के सिंबल पर चौरी चौरा से विधायक बने सरवन निषाद को जिम्मेदारी दी गई है मंझवा सीट की। भाजपा के सिंबल पर सुल्तानपुर सदर से विधायक राजबाबू उपाध्याय को कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के सिंबल पर करछना विधानसभा सीट से विधायक पीयूष रंजन निषाद को फूलपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। निषाद पार्टी के सिंबल पर मेहदावल से विधायक अनिल त्रिपाठी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। निषाद पार्टी के सिंबल पर ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विपुल दुबे को मिली है कुंदरकी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी। निषाद पार्टी के सिंबल पर नौतनवा विधानसभा सीट से विधायक ऋषि त्रिपाठी को मिली है मीरापुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी। भाजपा के सिंबल पर तमकुही राज से विधायक असीम राय को गाजियाबाद विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी है। और निषाद पार्टी के सिंबल पर खड्डा से विधायक विवेकानंद पांडे को खैर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। निषाद पार्टी के सिंबल पर शाहगंज विधानसभा सीट से विधायक रमेश सिंह को करहल विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी है। भाजपा के सिंबल पर बांसडीह विधानसभा सीट से विधायक केतकी सिंह को सीसामोम विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों को लगा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में 10 सीटों पर 10 सीटों पर प्रभारी घोषित किया है। कोई सीट तो ऐसी है जहां पर 2-2 मंत्री लगाए गए हैं। दूसरी तरफ संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के मुखिया हैं, एनडीए में शामिल हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, वो अलग से
अपने प्रभारी घोषित कर रहे हैं। 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, काफी दिन से वो मंशा जाहिर कर रहे थे और इससे पहले कैमरे पर आकर भी उन्होंने कई बार यह कबूल किया कि 2 से 3 सीटें हैं जहां पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो एनडीए में रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खबर यह निकल कर आ रही थी कि बीजेपी संजय निषाद को तो कम से कम कोई भी सीट देने के कतई मूड में नहीं है। हां, जयंत चौधरी को एक सीट देने की बात जरूर चल रही थी और बाकी सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ना चाह रही है। लेकिन संजय निषाद को यहां पर सीट देने से कतरा रही थी भारतीय जनता पार्टी और अब यहां पर प्रभारी घोषित कर देने के बाद, संजय निषाद के प्रभारी घोषित कर देने के बाद लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये किस तरह का दांव है। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जिसके सहारे संजय निषाद आगे बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया दोस्तों।